पुष्पा बेन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस कानूनी जंग में सिर्फ इरादा ही नहीं, बहुत पैसे भी खर्च हो रहे हैं। अश्विन की शादी भी सिर पर है। मैं हर काम बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। वन एट अ टाइम आमिर भाई। इस वक्त इस घर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। पैसों का जुगाड़ तो जिंदगी भर करती आई हूँ, आगे भी करूंगी कुछ ना कुछ। हाँ, जुगाड़ तो हो ही जाएगा। नहीं, मेरा मतलब है हम सब मिलके कर लेंगे मैनेज। बस ये दूसरी दलील हम जीत जाए, वैसा कुछ कीजिए आमिर भाई। दलील नहीं पुष्पा बेन, अपील। अरे हाँ, अपील हवे। पुष्पा बेन, अगर आपके नाम का वो एग्रीमेंट किसी तरीके से हमारे हाथ लग जाए तो फिर ये मामला सुलझ सकता है। अरे वो नया एग्रीमेंट तो बापोदरा ने मुझे कभी दिया ही नहीं ना। बापोदरा ने बनाया भी होगा कि नहीं वो भी पता नहीं। अगर उसने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो इसमें फायदा हमारा ही है। कैसे? पुष्पा बेन, आप बापोदरा से अपने नए एग्रीमेंट की कॉपी मांगिए, क्योंकि आप अपने टिफिन सर्विस के लिए बापोदरा से एक्स्ट्रा कमरा तो ले ही चुकी हैं और आप उसका एक्स्ट्रा भाड़ा भी भर रही हैं। तो अगर बापोदरा कहता है कि उसने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है और उसका एक्स्ट्रा भाड़ा ले रहा है तो ये गैर कानूनी है, जुर्म है। तो इसमें हमको एक एडिशनल दलील मिल जाएगी। दलील नहीं, अपील। यहाँ पर दलील। ये माड़ी रे, मैं दलील और अपील में ही फंसी रहूंगी। आप आगे बोलिए। पुष्पा बहन, अगर बापोदरा एग्रीमेंट की कॉपी देता है या नया एग्रीमेंट बनाता है तो समझिए हम गंगा नहाए। दोनों ही सूरत में वही फंसेगा। ये बात आमिर भाई। पुष्पा, हम ना बापोदरा के पास जाते हैं, पता तो चले क्या खिचड़ी पका रहा है वो। चल उससे ना एग्रीमेंट की कॉपी मांगते हैं। चल। पुष्पा बहन, केस बनाने के चक्कर में बिगाड़िएगा मत। मैं लंबी सांस लेके बात करूंगी आमिर भाई, तो मैं चिंता करो माँ थई जैसे। चिराग, मेरी बात सुन बेटा, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। I won the bet. मैंने कहा था ना राशि आएगी। यूनिफॉर्म में आई है, लो सोसाइटी, एंड आई एम श्योर ढंग के कपड़े तक नहीं होंगे उसके पास पहनने को। एग्रीमेंट? कौन सा एग्रीमेंट? कौन सा एग्रीमेंट? घर का और किसका? घर का एग्रीमेंट। ए पुष्पा, जो एग्रीमेंट बना ही नहीं वो किधर से लाएगा बापोदरा? और अगर बना भी है तो तुझे क्यों दूं? बापोदरा के खिलाफ कोर्ट में सबूत बापोदरा ही दे। इतना बेवकूफ थोड़ी ना है बापोदरा। अगर नया एग्रीमेंट नहीं बना है आपने तो एक्स्ट्रा भाड़ा किस चीज का लेते हैं आप मुझसे? एक्स्ट्रा रूम मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करने देते बिना किसी लिखा पट्टी के? ए पुष्पा, छोड़ना अभी ये मगजमारी। रद्द हो गया ना तेरा स्टे ऑर्डर। केस लड़कर क्या उखाड़ लिया तूने? ओहो वकील साहब, वकील साहब, अस्थाना के सामने मियाँ की मिंदड़ी बन के खड़ा था तेरा ये भाईजान। देख पुष्पा, निकलने का टाइम आ गया है, चुपचाप निकलना है। एग्रीमेंट है नहीं है तो किधर है, क्या फर्क पड़ता है? हैं? तू भी। आपको क्या लगता है बापोदरा अंकल, जैसे पांडे इस्त्री वाले के साथ किया वैसे हमारे साथ करके घर से निकाल दोगे? नहीं निकलेंगे हम। जो करना है कर लो। चिराग, वो बात करो छोड़ो। अरे इनके मुंह क्या लगना मम्मी। ए शर्ट चोर, ये सारा तेरा किया करा है, भूलना मत। बापोदरा को जो थप्पड़ खिलाया था ना, उसका बदला है ये। घर तो किसी भी कीमत पर खाली करवा के रहेगा बापोदरा, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे खिलाने पड़ जाए। चाटा चाटा मार मार कर गाल लाल रखूंगा, लेकिन तुझे यहां से दफा करूंगा। कानून के सामने कुछ नहीं चलेगा आपका, औकात नहीं है आपकी।
ये डोबा चुप कर रहे। चिराग औकात औकात खड़े खड़े खरीद सकता है बापोद्रा, जज को, वकील को और कानून को भी। बापोद्रा के सामने लड़ने की औकात तेरी नहीं है। बापोद्रा को औकात दिखाता है, हैं? बनाया एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट बापोद्रा ने बनाया, लेकिन नहीं दूंगा, जा जो करना है कर। देखता हूं तेरा कानून क्या बिगाड़ता है। निकल बापोद्रा के घर से चल, और 19 दिन में बापोद्रा की चाल से भी। चल चल फूट यहां से। अरे औकात। पानी दे। ए सुशीला, पानी दे। Excuse me. तुझे किसने कहा था बीच में टांग अड़ाने के लिए? हाँ? हम शांति से बात कर रहे थे ना। मम्मी मैंने चुप, एकदम चुप। किधर भी शुरू हो जाता है लड़का। पुष्पा बहन, मेरे कहने से ही तरकारी मत कीजिए आमिर भाई। अरे हम शांति से बात कर रहे थे, काम निकलवा रहे थे, अचानक से बंदर की तरह छलांग लगाने लग गया बीच में। क्या है ये? सबूत बापोद्रा के खिलाफ। मैंने ही कहा था चिराग को ये शूट करने के लिए। खड़े खड़े खरीद सकता है बापोद्रा, जज को, वकील को, तेरे कानून को भी। है नया एग्रीमेंट बापोद्रा के पास है, लेकिन नहीं देगा, जा जो करना है कर। कहा था ना हम मैनेज कर लेंगे, ये घर इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे। मुझे लगा तू बाजी बिगाड़ देगा, तूने तो मैच जिता दी। लुच्ची लोमड़ी, हाँ तेरे वालों करो। पुष्पा में भास्कर आ गया। हाँ, अरे Congratulations for going back to the school. थैंक यू माय डियर भास्कर। नानाजी टांग, ये तो गोरी मैम के जैसे अंग्रेजी बोलने लगी। अरे सब तेरी बीवी की वजह से, पता है ये गुरु है मेरी। एक एक पल इसने गिन गिन के काटा है जब से पता चला है कि तू आने वाला है। तू जब तक यहाँ है ना, मुझे प्रॉमिस कर हर पल इसके साथ और शोभा के साथ बिताएगा, हिलेगा नहीं उधर से। हाँ कल हमारी एनिवर्सरी है, तो कल का डिनर हमारे यहाँ। हाईलोट पाइलोट चढ़ा रोलोट, मैं तो भूल ही गई। केटरिंग ना मेरी तरफ से। आप मेहमान हैं, आप मेहनत नहीं करेंगी। मेहनत तो मैं हाथ में लिखवा कर लाई हूँ सागर। ज्ञान नहीं था जो तू मुझे दे रही है, गुरु दक्षिणा समझ लेना। अरे वो तो मैं भूल ही गई, टेस्ट कैसा गया? अरे मैं तो ना पेपर में ऐसा धनाधन जो शब्द है ना उनकी बाढ़ करके आई हूँ। अभी अंडा मिलता है कि झंडा देखते हैं। साबरी
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में मैंने लिखा है सोलर, विंड और पुष्पा। बायोथर्मल और गैस। पुष्पा हाँ, वो था, हाँ। भास्कर 2 साल बाद आया है। मारी रे। सॉरी, हाँ भास्कर, सॉरी, जाओ बातें करो। अरे पुष्पा काकी, मेरा वीरू कहाँ है? अपने जय को रिसीव करने भी नहीं आया। वो नौकरी के साथ ना पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, रात में वापस आए। और अपनी परी राशि, वो कहाँ है? मैंने मेरे दोस्तों से बेट लगाई थी कि मैं तुम्हें मेरी पार्टी में बुला कर रहूंगा, और जो मैं चाहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। इट्स डांस राशि, डोंट बी अ प्रूड, कम ऑन। एक्चुअली विक्टिम और बुली में ना 50-50 की पार्टनरशिप होती है। आप जितना डरोगे सामने वाला उतना डराएगा। आपका डर सामने वाले की ताकत बन जाता है। तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, तू ऐसी हरकतें करता रहेगा और मैं चुप रहूंगी? ये जो तूने सारे मैसेजेस, चैट्स, मीम्स, जोक्स और नॉटी पिक्चर्स भेजे हैं ना, वो हैरेसमेंट है। मैंने तेरी सारी चैट सेव करके रखी है ताकि मैं प्रिंसिपल सर को बता सकूं। और मैं तेरी पार्टी अटेंड करने नहीं आई हूँ, तुझे वार्न करने आई हूँ, तेरी ही पार्टी में सबके सामने। आइंदा ना मुझे कॉल करने की कोशिश करना, ना मुझे मैसेज करने की, वरना मुझे मजबूरन तेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ऑल्सो लड़कियां बेट लगाने की चीज नहीं होती। लर्न टू रिस्पेक्ट देम। ये तो सुनाकर चलेगी तुझे, लेकिन तू फिक्र मत कर, ये देख। इस इंसल्ट का बदला मैं लेकर रहूंगा। You'll pay for it, राशि। इतनी देर मेघना के घर? ऐसा कौन सा असाइनमेंट है? फोन लगा कि नहीं भाई? मेरा फोन खेलने का टाइम गया, 2 लाफे पड़ेंगे तो मुंह खुलेगा उसका। तू स्कूटर निकाल, मेघना के घर चलते हैं। स्कूटर नहीं है, बाइक। क्यों है? ज्यादा मच की तो बाइक वाड़ी, चल। कितने बजे? कितने बजे? देख 8 बजे तू मुझे घर पे चाहिए, तुझे पता है ना? 1 घंटा बोल के गई थी, दवा कौन दा हाथ नहीं। कितने फोन किए राशि? विजडो, हम सबको चिंता हो रही थी तेरी। एक फोन करने को नहीं होता है क्या सामने से? 1 मिनट बोलने दे, बोल। क्यों फोन नहीं किया? देर से क्यों आई? सच सच बोलना, वरना खैर नहीं तेरी राशि आज। ये ले, खुद ही देख ले। क्या इसमें क्या देखना है? फोन की बैटरी कंप्लीटली दे दो। कैसे करती मैं कॉल? कैसे फोन लगाती? ऑटो में थी। वो मेट्रो के काम की वजह से रोड बंद था और पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ। पूरा घूम के आना पड़ा, टाइम तो लगेगा ना। ये तेरा असाइनमेंट का काम कल नहीं हो सकता था? पता है कितना नुकसान होता है पढ़ाई का अगर क्लास मिस हो जाए तो? इतनी फीस क्यों भरी है कोचिंग क्लास की? बंक मारने के लिए? मम्मी प्लीज यार, जो तुझे नहीं पता उसमें बड़बड़ क्यों करती रहती है तू? Behave yourself, राशि। मम्मी से ऐसे बात नहीं करेगी तू। तो आप ही बताओ ना कैसे बात करूं मैं? मेरे घर आते ही सब मुझ पर बरस पड़ते। कहाँ गई थी तू? क्यों गई थी? इतना देर क्यों? मैं बड़ी हो गई हूँ भाई, 10th में आ गई हूँ। And I know my responsibilities. अरे जवाबदारी होती ना अगर तुझ में राशि, तो ऑटो वाले का फोन लेकर फोन करती तू मुझे। अरे राह चलते किसी भी आदमी से फोन मांग लेती ना, वो भी तुझे फोन करने देता एक बच्ची को। पर क्यों? 8:30 ही तो बजे, रात की 12 थोड़ी बजे। और क्यों अनजान लोगों का फोन लेके कॉल करूं मैं? बताया था ना तुझे कि मैं मेघना के घर पे हूँ, फिर भी इतना हंगामा। एक बेटी की माँ होना क्या होता है ना राशि,
कि तू कभी नहीं समझेगी। हे भगवान, लॉजिक नहीं है तेरे पास तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग। इट इज सो अनोइंग। तेरे अनोइंग की तो मम्मी तो मम्मी मैं- मम्मी अरे छोड़ ना मम्मी, तेरा। एक सेकंड क्या है? तू जो छू, एक सेकंड। अरे मम्मी शांत रह यार, एक सेकंड, मैं बात करता हूँ। अश्विन भाई, ये बात करेगा? कूल डाउन हो तू एक मेरी बात सुन उसमें। कूल डाउन हो जा। आ गई ना वापस, अरे देखना उसे शांत हो जा, पसीना पसीना हो गई है। कि मैं से एक भी लेट हो जाता ना तो जी अद्दर हो जाता है मेरा। फिर वो तो लड़की है अश्विन, चिंता नहीं होगी मुझे। देख तो गलत नहीं है, पर राशि बड़ी हो गई है, अब मैनेज कर लेगा। तू चिल कर। चिल तू कर। वो तेरा जय आ गया, जब से आया तो वीरू वीरू कर रहा, जा मिल ले। अरे मेरे दिमाग से ही निकल गया, भास्कर आ चुका होगा। मैं फ्रेश होकर उससे मिलके आता हूँ। तो ठीक है ना, पक्का? जा, मुझे बात नहीं करनी है। क्या तू भी मम्मी की बात को दिल पर लेती है? मम्मी को तो तू जानती है ना। वो भी तो मुझे जानती है ना। उसे भी समझना चाहिए कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ऐसे हर टाइम सीसीटीवी कैमरा की तरह नजर नहीं रख सकती वो मुझ पर। थोड़ा सा लेट ही आई तो इतने सारे सवाल पूछने लग गई। तू लेट आता तो तुझसे इतने सवाल पूछती है। समझा कर, तू लड़की है, ऊपर से घर में सबसे छोटी, सबसे ज्यादा चिंता तेरी ही होगी ना। और सिर्फ मम्मी को नहीं, अश्विन भाई को और मुझे भी होती है। आउट ऑफ कंसर्न ही बोलती है ना। ये चलना, हम खा इतना बुरा लगा रही। अचानक बरस पड़ी तो एक सेकंड के लिए मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपना संभालूंगी, तो चिंता मत कर। That's like my sister. अब बता, क्या सच में मेघना के घर पे असाइनमेंट के लिए गई थी, इसीलिए देर हो गई कि? देख, मैं तुझसे पहले ये सब कर चुका हूं। मुझे छटकने के सारे बहाने और रास्ते पता है। तेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। बस किसी प्रॉब्लम में मत फंसना। कुछ हो तो तू मुझे बता सकती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले तू जाके बताऊंगी, बस। थैंक्स। आई होप दीप्ति का गुस्सा शांत हो गया होगा। दीप्ति की याद आ रही है अश्विन बाबू को? ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं। हाय अश्विन बेटा। हेलो आंटी, आप कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी। आप वो दरअसल दीपू से बात करनी होगी ना? जी। वो बेटा वो जरा लेटी है, थक गई थी ना इसलिए। कोई बात नहीं आंटी, आप उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, कुछ अर्जेंट नहीं था। एनीवेज कल ऑफिस में मिल लूंगा उससे। बाय आंटी, टेक केयर। बाय बेटा, टेक केयर। थैंक्स मॉम। अश्विनिया का चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कहीं इसके और दीप्ति के बीच में कोई अनबन तो नहीं हो गई?